आज हम अध्याय 3 आव्यूह में निम्न बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला तो परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दूसरा सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चौथा लांबिक आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फिर है पांचवा समसम आव्यूह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और उसके बाद है आपका छठवां प्रतिकेंद्रज आव्यूह इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, फिर सातवां है शून्य सम आव्यूह नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो इन बिंदुओं पर हम आगे आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवर्त आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक आव्यूह ले लेते हैं A, और इस आव्यूह में आपका निम्न अवयव दिया गया है A11, A12, A21 और A22। तो इस अवयव में यानी कि A मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं A की पंक्तियाँ को क्या करेंगे हम स्तंभ के रूप में, पंक्तियों को स्तंभ के रूप में तथा स्तंभों को पंक्तियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। तो इस प्रकार जब आव्यूह आपका प्राप्त होता है यानी कि A, तो हम उसे क्या बोलेंगे ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह कहेंगे। यानी कि अब चूंकि A हमारा क्या था आव्यूह था, तो परिवर्त आव्यूह के लिए हम इसमें चिन्ह लगाते हैं A डैश, या फिर हम इसको लिखेंगे A की पावर T, इस तरह से स्मॉल t। तो यहाँ पर हम लगा देंगे A पावर T, तो A की पावर डैश और A की पावर T यानी A डैश और A ट्रांसपोज। तो इस प्रकार इसका वैल्यू क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखेंगे यानी कि A11 और A12, फिर आते हैं A21 और A22। तो देख सकते हैं पंक्ति था अब स्तंभ हो चुका है, और जो आपका स्तंभ था वो आपका पंक्ति हो चुका है। तो इस प्रकार आपका परिवर्तन हो जाता है परिवर्त आव्यूह में। नेक्स्ट है सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम बता सकते हैं कि एक वर्ग आव्यूह यानी कि हम एक आव्यूह A ले लेते हैं, इस आव्यूह में ये सममित कब कहलाएगा, जब या हम कह सकते हैं यदि A ट्रांसपोज यानी कि A डैश इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो, A प्राप्त हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर A का जो कंटेंट है ले लेते हैं A अवयव, इसका मैट्रिक्स हो जाएगा 1 3 3 2। तो जब हम इनका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे यानी कि A डैश, तो A डैश का वैल्यू हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो A डैश का वैल्यू हमारा प्राप्त हो जाएगा 1 3, ये आपका हो जाएगा स्तंभ के रूप में, फिर आएंगे 3 2 इस तरह। तो देख सकते हैं दोनों ही हमारा क्या है बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये A डैश हमने लिखा है और हमने पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखा है, ये पंक्ति स्तंभ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, दोनों आपका अवयव जो है बिल्कुल ही सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे सममित आव्यूह कहेंगे। यानी कि जब हम उनका ट्रांसपोज निकालें तो उसका वैल्यू हमें पुराने वैल्यू की तरह ही मिले, तो हम उसको कह सकते हैं कि आपका सममित आव्यूह है। नेक्स्ट है विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या होता है, जब एक वर्ग आव्यूह A हमारा क्या हो जाए, उसका जब हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेने से उसका वैल्यू क्या प्राप्त हो, हमारा -A के रूप में प्राप्त हो, यानी कि A का हमारा अवयव ऋण के रूप में आना चाहिए, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। फिर आते हैं नेक्स्ट लांबिक आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लांबिक आव्यूह में एक वर्ग आव्यूह A एक लांबिक आव्यूह कहलाएगा कब, जब यहाँ पर आपका जो A है और उनका A ट्रांसपोज है यानी कि A इंटू A डैश बराबर हमें प्राप्त हो I, यानी कि इकाई आव्यूह हमें प्राप्त हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि A डैश इंटू A। तो दोनों रूपों में हम बता सकते हैं कि A इंटू A ट्रांसपोज बराबर I या A ट्रांसपोज इंटू A। तो दोनों रूपों में हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए, इकाई आव्यूह प्राप्त होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे लांबी आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समसम आव्यूह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो समसम आव्यूह में एक वर्ग आव्यूह जो है A समसम आव्यूह कहलाएगा यदि A स्क्वायर इज इक्वल टू A, यानी कि A का जब वर्ग करें तो हमें A के रूप में ही प्राप्त हो, यानी कि A के अवयव या A मैट्रिक्स ही प्राप्त होना चाहिए। प्रतिकेंद्रज आव्यूह इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो एक वर्ग आव्यूह A प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है यदि A का स्क्वायर जब हम करें तो यहाँ पर हमें क्या मिले, I के रूप में प्राप्त हो, यानी कि इकाई आव्यूह। तो यह फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं A का हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0
0 -1, और जब हम इनका क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 1 0 0 -1 एंड 1 0 0 -1। तो जब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 1 0 0 1। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, तो ये आपका आई का वैल्यू है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आपका क्या हो, प्राप्त हो, तो हम उसे प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहेंगे। शून्य सम आव्यूह नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये हमारा क्या होता है, तो शून्य सम आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ए आपका जब उसका घात, हम कोई घात ले लेते हैं, जब घात लेने से हमारा जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, या ओ यानी कि शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो हम उसे शून्य सम आव्यूह कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम ए का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0 1 0 0। इस प्रकार अब हम इसका मान लो ए आपका ए स्क्वायर लेते हैं, तो ए स्क्वायर करने से हमें प्राप्त हो जाता है 0 1 0 0 और ये हमारा 0 1 0 0। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 0 0 0। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, चूँकि पूरा क्या है 0 है, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं ओ से, यानी कि शून्य आव्यूह से। तो इस प्रकार जब हम ए का स्क्वायर करें या ए के कोई घात लें और उसका वैल्यू हमें प्राप्त हो इस प्रकार 0, तो हम उसे शून्य सम आव्यूह कहेंगे। आइए प्रश्नावली से कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि A बराबर मैट्रिक्स A B C D हो तो A डैश ज्ञात कीजिए। A डैश यानी कि A ट्रांसपोज। तो हम चूँकि सबसे पहले हमें दिया गया है A इज इक्वल टू A B C D मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पर निकालने हैं A क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोज यानी कि ए डैश। तो ए डैश हमें पता है हमें क्या बदलना रहता है कि पंक्ति को स्तंभ के रूप में हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो बहुत ही आसान है, पंक्ति आपका ये क्या है, पंक्ति है, और ये हमारा क्या है, स्तंभ। तो हम इसे पंक्ति कहेंगे। यहाँ पर लिख बता सकते हैं, ये आपको नहीं बताना है, अभी हम बता रहे हैं, आपको आंसर में सिंपली लिखना है ABCD। तो ये हमारा क्या है, पंक्ति। अब इस पंक्ति को हम क्या करेंगे, स्तंभ के रूप में लिखेंगे, यानी कि AB। और जो आपका स्तंभ है यानी कि ये वाला पार्ट्स यानी कि AC और BD, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो इस पार्ट को हम करेंगे स्तंभ को पंक्ति के रूप में, यानी कि AC, तो इधर हमारा C हो जाएगा और इधर जो D है आपका यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार AB इधर हो गया और CD यहाँ पर दूसरे स्तंभ में हो गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ACBD मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि A बराबर मैट्रिक्स 4 2 1 3 5 6 तथा 5 बराबर 1 7 5 3 6 2 हो, तो A धन 2 B की घात आपका T, या ऐसा पढ़ सकते हैं 2B ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, यानी कि A + 2B ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। A का कंटेंट हमें यहाँ पर दिया गया है 4 2 1 3 5 6, और B का कंटेंट हमें यहाँ पर दिया गया है 1 5 6 7 3 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A + 2B ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें B का ट्रांसपोज चाहिए। तो B ट्रांसपोज हम यहाँ पर निकाल सकते हैं B ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हमें पता है पंक्ति को किस रूप में लिखना है, तो स्तंभ के रूप में लिखना है। इसलिए पंक्ति हमारा क्या है 1, फिर है 5 और फिर 6, तो ये आपका स्तंभ हो गया। इसी तरह दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बनाना है, तो 7 3 2, तो ये हमारा B ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया। अब हमें ये चूँकि क्या चाहिए, तो 2B की आपका 2B ट्रांसपोज, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 × हमारा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1 5 6 7 3 2, यानी कि इसका प्राप्त वैल्यू होगा 2 का मल्टीप्लाई करते चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर 10 और फिर 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 14, फिर 6 और फिर 4। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, तो एक कंटेंट हमें प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं A + 2B ट्रांसपोज, तो यहाँ लिखते हैं A + 2B ट्रांसपोज। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर भरेंगे। तो A का हमारा वैल्यू क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया गया है 4 2 1, फिर 3 5 6, और फिर आते हैं +2BT यानी कि 2B ट्रांसपोज। तो इसका वैल्यू हमारे यहाँ पर दिया गया है 2 14 10 6 12 4। तब ये दोनों का हमारा क्या है, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब दोनों को हम यहाँ पर प्लस करेंगे, तो प्लस करके हमें लिखने से क्या प्राप्त होगा, तो 4 का प्लस हमारा 2 के साथ, 3 का प्लस 14 के साथ, इसी तरह प्लस करते चलते हैं। तो 4 धन 2, फिर 3 धन 14,
फिर 2 धन 10, फिर 5 धन 6, फिर आते हैं 1 धन 12 और फिर 6 धन 4। तो इस प्रकार हमारा जो टोटल वैल्यू है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। 4 और 2 6, यहाँ पर हो जाएगा 14 और 3 17, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 12, फिर 6 5 11 और यहाँ पर 13, फिर 10। तो ये हमारा क्या है, टोटल वैल्यू है a+2b ट्रांसपोज का। तो इसी तरह आप बिल्कुल और सवालों को भी हल कर सकते हैं, यही हमारा आंसर भी होगा। प्रश्न, यदि a बराबर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो तो सत्यापित कीजिए कि a ट्रांसपोज a बराबर i। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है आपका a का वैल्यू, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर a ट्रांसपोज का वैल्यू चाहिए। तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि इसमें हमें पंक्ति को हम पंक्ति को स्तंभ बनाने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। फिर दूसरे पंक्ति को फिर दूसरा स्तंभ बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएंगे साइन अल्फ़ा। तो ये हमारा a ट्रांसपोज हो गया। अब हमें चाहिए a का हम वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, a इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारा है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। फिर आते हैं a का वैल्यू, तो a का वैल्यू है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और फिर माइनस कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। तो दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, गुणा करेंगे। तो गुणा करने से हमें पता है किस तरह गुणा करना है, तो पंक्ति को स्तंभ के साथ गुणा करना है। तो साइन अल्फ़ा का गुणा साइन अल्फ़ा से, इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा का माइनस कॉस अल्फ़ा से, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर नेक्स्ट है पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो साइन अल्फ़ा यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर आते हैं प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। तो ये आपका हो गया। इसी तरह हम नीचे का भी करेंगे, कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और फिर यहाँ पर आपका प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखो पहले हमारा हमने किया कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा फिर माइनस कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस भी हमें यहाँ पर लेना है, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर नेक्स्ट है इनके साथ भी वही पहले जैसा ही करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड प्लस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस प्रकार हमें ये कंटेंट प्राप्त हो गया। अब हमें देखते हैं कि इसमें हमारा क्या वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले तो ये हमारा वैल्यू किसका है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस यानी कि टोटल माइनस, तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमारा वैसे ही हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, इसका भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गया। अब आगे हमें देखते हैं दोनों में हमारे क्या अंतर आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पर 1 मिल चुका है। अब ये देखिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और ये भी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा दोनों सेम है, तो ये दोनों हमारे माइनस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। फिर सेम यहाँ पर भी है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो प्लस और माइनस है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका आएगा 1, तो ये आपका 1। तो इस प्रकार हमें ये क्या कंटेंट मिला, तो हमें एक इकाई आव्यूह मिल गया, यानी कि i का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि a इज इक्वल टू i। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करने थे। तो इस प्रकार हमें प्रूफ कर लिए कि a यानी कि a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू i।